हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में अगेन मैं आपके साथ मैथ की प्रैक्टिस वर्कशीट शेयर कर रही हूँ। अगर आपके बच्चे 6 से 7 साल की एज में तो आप इस तरह की प्रैक्टिस वर्कशीट्स बच्चों को घर पर बनाकर सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं एंड इजीली आप बच्चों को नंबर्स का रिवीजन करा सकते हैं। ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 दोनों में ही बच्चों को नंबर्स का रिवीजन कराया जाता है। तो किस तरह की प्रैक्टिस वर्कशीट्स बनाकर आप बच्चों को इजीली घर पर नंबर्स का रिवीजन करा सकते हैं, वही प्रैक्टिस वर्कशीट्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करना। अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर नेम्स ऑफ द गिवन नंबर्स। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर्स के नंबर नेम्स यहाँ पर बच्चों को लिखना है। नंबर्स के रिवीजन में बच्चों को नंबर नेम सिखाए जाते हैं। अगर आपके बच्चे ग्रेड 1 में है तो आप 1 to 100 या 1 to 200 नंबर्स के बिटवीन बच्चों को नंबर्स का रिवीजन करने के लिए दे सकते हैं। एंड अगर आपके बच्चे ग्रेड 2 में है तो आप 1 to 500 या 1 to 1000 नंबर्स के बिटवीन ये वर्कशीट्स बच्चों को बनाकर घर पर करने के लिए दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 200, तो इसे नंबर नेम्स में या नंबर वर्ड्स में किस तरह से लिखेंगे 200, यहाँ पर इसका स्पेलिंग लिखेंगे। यहाँ पर दिया है 246, तो यहाँ पर लिखना है 246। जैसे यहाँ दिया है 502, तो यहाँ पर लिखना है 502। तो इस तरह से बच्चों को नंबर नेम सिखाए जाते हैं एंड इनका रिवीजन भी बच्चों को कराया जाता है, इनकी प्रैक्टिस कराई जाती है। तो आप इस तरह से बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट नंबर। नंबर्स के अंतर्गत बच्चों को बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन नंबर्स भी पढ़ाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर 3 कॉलम्स दिए हुए हैं, बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर। एंड यहाँ पर कुछ रैंडमली नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ लिखा है 140, यहाँ लिखा है 142। सो इन 2 नंबर्स के बिटवीन नंबर कौन सा आएगा 141। तो यहाँ पर बच्चों को लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है 348, 349। सो आफ्टर 349 कौन सा नंबर आएगा 350। जैसे यहाँ पर एक नंबर दिया है 649। सो 649 के बिफोर नंबर भी लिखना है एंड आफ्टर नंबर भी यहाँ पर लिखना है। सो 649 के बिफोर नंबर आएगा 648 एंड आफ्टर नंबर आएगा 650। सेम ऐसे ही जैसे यहाँ पर दिया है 929। सो बिफोर 929 आएगा 928 एंड आफ्टर आएगा 930। इस तरह से इजीली आप बच्चों को बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन नंबर्स की भी प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर कंपैरिजन। बच्चों को ग्रेड 1 में नंबर कंपैरिजन करना सिखाया जाता है। ग्रेड 2 में भी बच्चों को नंबर्स के रिवीजन में नंबर कंपैरिजन करने के लिए दिया जाता है, जिसमें बच्चों को ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू के साइन का यूज करके नंबर्स को कंपेयर करना होता है। जैसे यहाँ पर दिया है 20 + 10, सो 20 + 10 इक्वल्स होता है 30। एंड यहाँ पर लिखा है 40 - 25, सो 40 - 25 इक्वल्स होता है 15। तो इस तरह से आप बच्चों को सम लिख कर करने के लिए दे सकते हैं, जिसमें बच्चों को इन 2 सम्स को पहले सॉल्व करना है, इनका क्या आंसर है उन्हें कंपेयर करना है। तो ये एक्टिविटी आप बच्चों को नंबर्स का कंपेरिजन करने के लिए दे सकते हैं, या फिर आप बच्चों को डायरेक्ट नंबर लिखकर उनका कंपेरिजन करने के लिए भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 30, यहाँ लिखा है 15, सो 30 इज ग्रेटर देन 15। तो इस तरह से आप बच्चों को नंबर्स का कंपेरिजन करने के लिए दे सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मिसिंग नंबर्स। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं एंड कुछ मिसिंग स्पेस है, यहाँ पर करेक्ट नंबर को फिल करना है। जैसे फर्स्ट दिया है 99, सो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, तो इसके लिए बच्चों को पहले पूरा सीक्वेंस देखना है। यहाँ पर दिया है 99, यहाँ पर है 101, 102। सो इट मीन्स यहाँ पर नंबर्स फॉरवर्ड काउंटिंग हो रही है। सो यहाँ पर आएगा 99, 100, 101, 102, आफ्टर देन आएगा 103, देन 104, 105, 106। तो इस तरह से बच्चों को फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है। जैसे यहाँ पर दिया है 88, यहाँ पर है 98, तो यहाँ पर बच्चों को 10 स्किप काउंटिंग करनी है फॉरवर्ड। तो यहाँ पर आएगा 88, 98, आफ्टर देन 108, देन 118, 128 एंड इस तरह से बच्चों को आगे कंटिन्यू करना है। जैसे यहाँ पर है 500, तो यहाँ पर 10 स्किप काउंटिंग हो रही है, तो इसे बच्चों को कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पर दिया है 800, यहाँ ब्लैंक स्पेस दी हुई है, यहाँ है 600, 500। तो यहाँ पर बच्चे इजीली इन 2 नंबर्स को देखकर समझ सकते हैं। 600 से बैकवर्ड जा रहे हैं 500, तो यहाँ पर इजीली बच्चे कर सकते हैं 800, 700, 600, 500, 400, 300 एंड 200। इस तरह से आप बच्चों को फॉरवर्ड काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग या स्किप काउंटिंग में फॉरवर्ड स्किप काउंटिंग या बैकवर्ड स्किप काउंटिंग आप बच्चों को इस तरह से करने के लिए दे सकते हैं। इजीली आप बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर बच्चों को पढ़ाया जाता है। अगर बच्चे ग्रेड 1 में है तो उन्हें 1 to 100 या 1 to 200 नंबर्स के बिटवीन असेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर सिखाया जाता है। एंड अगर बच्चे अपर ग्रेड्स में है तो उन्हें 1 to 1000 नंबर्स के बिटवीन भी असेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर करने के लिए दिया जाता है। अगर बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर 1 to 100 या 1 to 200 नंबर्स के बिटवीन आ गया है तो वो इजीली 1 to 1000 नंबर्स के बिटवीन भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिया है 56, 46, 88, 99 एंड 43। सो इसे असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। इट मीन्स हमें स्मॉल टू बिग नंबर्स की तरफ मूव करना है। तो यहाँ पर जैसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 43, तो यहाँ पर लिखना है 43। देन आफ्टर देन आएगा 46, देन आएगा 59, 88 एंड 99। तो इस तरह से बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे यहाँ पर दिया है 186, 168, 260, 602 एंड 861। सो यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, हंड्रेड्स की प्लेस पर देखेंगे तो यहाँ पर है 1, यहाँ पर भी है 1,
अब हम टेंस प्लेस देखेंगे तो यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 8, सो 8 इज स्मॉलर देन 6, तो यहाँ पर आएगा 168 पहले, देन आएगा 186, आफ्टर देन आएगा 260, देन 602 एंड 861। तो इस तरह से बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आप दे सकते हैं। सेम ऐसे यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है। डिसेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज करने के लिए बच्चों को बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ मूव करना है। जैसे यहाँ 53, 48, 90, 56 एंड 89। सो बिगेस्ट नंबर कौन सा है 90, देन 89, आफ्टर देन यहाँ पर आएगा 56, देन 53 एंड 48। तो इस तरह से यहाँ पर बच्चों को अरेंज करना है। सेम ऐसे ही हंड्रेड्स नंबर्स में यहाँ पर जैसे दिया है 220, 126, 216 एंड 118। तो यहाँ पर बिगेस्ट नंबर है 220, तो यहाँ पर आएगा 220, 216, देन 126 एंड 118। इस तरह से आप बच्चों को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन भी करने के लिए दे सकते हैं। इसके थ्रू बच्चे इजीली स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट नंबर भी फाइंड करना सीख जाते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए दे सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म बच्चों को ग्रेड 1 में सिखाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें बच्चों को सिखाया जाता है नंबर्स को हम एक्सपेंड करके किस तरह से लिखते हैं या हम नंबर्स को शॉर्ट करके किस तरह से लिखते हैं। जैसे यहाँ दिया है 527, तो इसे एक्सपेंड करके कैसे लिखेंगे। एक्सपेंड करके लिखना इट मीन्स हम नंबर्स को ब्रेक करके उसे हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 527, सो यहाँ पर हंड्रेड्स की प्लेस पर है 5, 2 है टेंस की प्लेस पर एंड 7 है वंस की प्लेस पर। तो इसे इजीली हम कर सकते हैं। हंड्रेड्स प्लेस पर 5 है तो यहाँ आएगा 500, प्लस 2 है टेंस की प्लेस पर तो यहाँ आएगा 20, प्लस वंस प्लेस पर है 7 तो यहाँ आएगा 7। सेम ऐसे ही 378, सो आएगा 300 प्लस 70 प्लस 8। इस तरह से बच्चों को नंबर्स को एक्सपेंड करना सिखाया जाता है, जिसमें बच्चों को जैसे यहाँ 3 नंबर्स दिए हैं तो यहाँ पर इसे हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस के फॉर्म में लिखना, इसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। तो ये बच्चों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म। यहाँ पर इन नंबर्स का एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है तो इसे शॉर्ट करके किस तरह से लिखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 800 प्लस 60 प्लस 2, सो इन्हें टुगेदर करेंगे तो हो जाएगा 862। नेक्स्ट है 500 प्लस 60 प्लस 5, सो इसे टुगेदर करेंगे तो हो जाएगा 565। यहाँ हो जाएगा 938, 749, 681, 344। तो इस तरह से बच्चों को एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में एंड शॉर्ट फॉर्म को एक्सपेंडेड फॉर्म में भी कन्वर्ट करने के लिए दिया जाता है। दोनों ही तरह की एक्टिविटी बच्चों को नंबर्स के रिवीजन के अंतर्गत कराई जाती है, तो आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए दे सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द इवन नंबर्स एंड ड्रॉ स्क्वायर ऑन ऑड नंबर्स। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर्स में से जो इवन नंबर्स है उन पर सर्कल ड्रॉ करना है एंड जो ऑड नंबर्स है वहाँ पर स्क्वायर को ड्रॉ करना है। इवन एंड ऑड नंबर्स भी बच्चों को सिखाए जाते हैं। जिन नंबर्स के एंड ऑफ द नंबर 2, 4, 6, 8 या 0 होता है उसे हम इवन नंबर कहते हैं। एंड ऑड नंबर वो होते हैं जिनके एंड ऑफ द नंबर 1, 3, 5, 7 एंड 9 होते हैं। तो इस तरह से बच्चों को इवन एंड ऑड नंबर सिखाया जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं कौन से इवन नंबर्स एंड कौन से ऑड नंबर है। जैसे यहाँ पर दिया है 4, सो 4 इज अ इवन नंबर तो यहाँ पर सर्कल करना है। नेक्स्ट है 5, इट्स अ ऑड नंबर तो यहाँ पर स्क्वायर ड्रॉ करना है। जैसे यहाँ पर दिया है 12, सो एंड ऑफ द नंबर है 2 एंड 2 अगर नंबर होगा तो वो होगा इवन, तो यहाँ पर हमें सर्कल ड्रॉ करना है। और है 19, तो यहाँ पर 9 दिया हुआ है, 9 ऑड नंबर होता है तो यहाँ पर हम स्क्वायर को ड्रॉ करेंगे। इस तरह से बच्चों को इवन एंड ऑड नंबर से इंट्रोड्यूस किया जाता है एंड उन्हें इस तरह से एक्टिविटी करने के लिए दी जाती है। तो इस तरह से आप बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए दे सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द पोजिशन ऑफ ईच शेप। यहाँ पर कुछ शेप्स बने हुए हैं, इन शेप्स की पोजीशन यहाँ पर बच्चों को लिखना है। ऑर्डिनल नंबर बच्चों को ग्रेड 1 में पढ़ाए जाते हैं, ग्रेड 2 में भी पढ़ाए जाते हैं एंड नंबर्स के रिवीजन में बच्चों को ऑर्डिनल नंबर्स भी कराए जाते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे स्क्वायर, देन यहाँ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ एंड नाइन्थ, ये इनकी पोजीशन है। अब यहाँ पर कुछ शेप्स दिए हुए हैं, इनकी पोजीशन बच्चों को फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर दिया है पेंटागन, तो इसकी कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ। तो यहाँ पर एट्थ को इस तरह से लिखना है एंड ऑर्डिनल नंबर्स को यहाँ पर वर्ड्स में भी लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर सर्कल बना हुआ है, सो ये है थर्ड पोजीशन पे, तो यहाँ लिखना है थर्ड एंड यहाँ पर इस तरह से थर्ड लिखना है। नेक्स्ट है डायमंड, ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पोजीशन पे, तो यहाँ पर लिखना है सिक्स्थ। तो इस तरह से बच्चों को ऑर्डिनल नंबर सिखाए जाते हैं। अगर बच्चे ग्रेड 1 में है तो उन्हें 1 to 10 नंबर्स के बिटवीन ऑर्डिनल नंबर सिखाए जाते हैं एंड अगर बच्चे ग्रेड 2 में है तो उन्हें 1 to 20 नंबर्स के बिटवीन ऑर्डिनल नंबर्स इस तरह से सिखाए जाते हैं, उनके स्पेलिंग्स भी लर्न कराए जाते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को इजीली ऑर्डिनल नंबर्स की भी प्रैक्टिस करा सकते हैं। इस तरह से अगर आपके बच्चे 6 से 7 साल की एज में हैं, चाहे वो ग्रेड 1 में हो या ग्रेड 2 में हो, नंबर्स का रिवीजन कराने के लिए आप इस तरह की प्रैक्टिस वर्कशीट्स बच्चों को बनाकर घर पर करने के लिए दे सकते हैं एंड ईजिली आप बच्चों को नंबर्स का रिवीजन करा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।